एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद एबी श्रृंखला में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 15 नवंबर 2024 तक आपको सिलेबस के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं, जो आपके एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के काम आए और आप मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट पा सकें। प्रस्तुत श्रृंखला में हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी हम ज़्यादा डिटेल्स में सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं। एक बार जब हमारा सिलेबस जो है सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम सिलेबस को पूरे डिटेल्स में कवर करेंगे, या फिर बीच बीच में टाइम मिलने पर पैरेलली सिलेबस को डिटेल्स में कवर करते चले जाएंगे। डिपेंड्स ऑन कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा मिलता है, और आप अपने किसी भी सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी श्रृंखला। आज की हमारी श्रृंखला में सबसे प्रथम कहानी है ईदगाह, जिसे लिखा है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं ईदगाह कहानी, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक पेज में कवर करने की कोशिश की है, और इस एक पेज से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और इसको कृपया ध्यान से सुने, और इसके सभी पॉइंट्स को और सभी इस पेज में लिखे हुए सभी शब्द आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए एग्ज़ाम के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह कहानी, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह कहानी प्रकाशित हुई थी अगस्त 1933 ईस्वी में। याद रखिए, परीक्षा में हमें कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, और आपको सिलेबस में दी गई सभी कहानियों का और सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष एग्ज़ाम के पहले मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। तो प्रकाशन वर्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, और यह प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में। पत्रिका का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो याद रखें कि चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस कहानी की विषय वस्तु क्या है, इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। तो यह कहानी हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर हिंदी साहित्य में बहुत ही कम कहानियाँ लिखी गई हैं, और उसमें सबसे प्रसिद्ध जो कहानी है वो है ईदगाह। तो इसलिए यह कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इसमें मातृवात्सल्य को दिखाया गया है। इस कहानी में हामिद एक पात्र है और उसकी दादी है अमीना। हामिद जो है बच्चा है, लेकिन वो बच्चा जो है गरीबी और अभाव के कारण इतना समझदार हो जाता है कि वह जब मेले में जाता है तो अपने अन्य इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हुए वह अपनी दादी की चिंता करते हुए उसके लिए चिमटा खरीद करके लाता है। जब वह मेले से आता है और चिमटा अपनी दादी को देता है, तो दादी जो है किस तरह से हामिद के लिए भावना में डूब जाती है और कैसे उसको आशीष देती है। तो वो चीज़ जो है, वो दृश्य जो है यहाँ दिखाया गया है, और वही मातृवात्सल्य इसमें दिखाया गया है। इसमें जाहिर सी बात है कि ईदगाह कहानी का शीर्षक है, तो उसी से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें मुस्लिम समाज और संस्कृति, उसकी पूरी चर्चा की गई है, और उसी का वातावरण यहाँ पे निर्मित किया गया है। चौथी विशेषता इसमें है कि सामाजिक आर्थिक असमानता को दिखाया गया है, कि सामाजिक रूप से कैसे मतलब
किसी छोटे बच्चे को जो और उसकी दादी को संघर्ष करना पड़ता है गरीब होने के कारण, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण किस तरह की भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ता है। और उसमें ये भी दिखाया गया है कि पुलिस विभाग में कैसे भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो अब इसके बाद हम जानते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय में यहाँ पर केंद्रीय पात्र दिखाया गया है हामिद को। हामिद के जो पिता हैं उनका नाम है आबिद। पात्रों के नाम यहाँ पर अच्छे से याद रखना है क्योंकि पात्र पूछ लिए जाते हैं और पूछा ही जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हामिद के पिता का नाम है आबिद, जिसका जिक्र कहानी में 1-2 बार ही आया है और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और हामिद की जो माता जी हैं उनकी पीलिया से मृत्यु हो जाती है। और हामिद की दादी का नाम है अमीना और उनके भी पति की मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह इस परिवार में हामिद है और उसकी दादी है जो अभी जिंदा है। ठीक है, तो दादी जो है हामिद का पालन पोषण करती है। अब जब हामिद जो है मेला घूमने जाता है तो वो इन 4 लोगों के साथ मेला घूमने जाता है। तो 3 इसमें लड़के हैं और 1 लड़की है। जो ये सर्कल मार्क हुआ है, सर्कल का अर्थ है लड़की और डिब्बे का अर्थ है लड़का। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण इस आकृति के अनुसार किया गया है, इसको ध्यान रखें। तो हामिद के जो लोग हामिद जिसके साथ मेला देखने जाता है, जिन 4 लोगों के साथ, उसमें 1 लड़की है और 3 लड़के हैं। 3 लड़कों का नाम है मोहसिन, महमूद और नूरे और जो 1 लड़की है उसका नाम है सम्मी। जब ये लोग मेले में जाते हैं तो ये सब खिलौने खरीदते हैं। तो वो खिलौने क्या क्या हैं उन्हें याद रखें क्योंकि ये सही जोड़ी मिलान में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मोहसिन खरीदता है भिश्ती, महमूद खरीदता है सिपाही, नूरे खरीदता है वकील और सम्मी खरीदती है धोबिन और खंजरी। और यहाँ पे मोहसिन है तो मोहसिन के मामा जो है कांस्टेबल हैं। तो जब मोहसिन के मामा जो है कांस्टेबल हैं तो मोहसिन अपने मामा के बारे में बताता है कि इनको जो तनख्वाह है, जो वेतन है, वो मिलती तो 12 रुपये है लेकिन घर वो 50 रुपये भेजते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से व्यंग किया गया है, बताया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे भ्रष्टाचार होता है। रिश्वत के बारे में आप बोल सकते हैं या फिर अन्य चीज़ों के बारे में, जिसके कारण से वह जो है अपने वेतन से ज़्यादा रुपए घर भेजने के लिए सक्षम हो पाता है। और एक और पात्र है चौधरी कयामत अली। चौधरी कयामत अली एक धनवान व्यक्ति है गांव का, जिसके पास हर समस्या का हल है, ऐसा क्योंकि मोहसिन बोलता है कि उसके पास तो हर चीज़ वो करवा सकता है। यहाँ इस पूरी कहानी में एक जिन का भी जिक्र हुआ है, मतलब बच्चे अपना बात करते रहते हैं तो उसमें जिन की भी बात आती है। आप ये कहानी जो है इसी यूट्यूब चैनल पर जा कर के पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि हामिद को मेले जाते वक्त उसकी जो दादी अमीना है वो 3 पैसे देती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और ऐसे ही मोहसिन को मिलते हैं 15 पैसे। ठीक, और महमूद को मिलते हैं 12 पैसे और नूरे और सम्मी, इनको भी इस आप जो है कहानी पढ़ेंगे और इनको वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन आपको अगर मिलेगा तो इनको भी अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हामिद के जो पिता हैं आबिद, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हैजे के कारण हुई थी और इनकी जो माता है उनकी मृत्यु हुई थी वो पीलिया के कारण हुई थी। ठीक है, और इनकी जो दादी है अमीना, वो जो है विधवा है
और दूसरे लोगों के घर काम करके अपने और हामिद का पालन पोषण करती है। ठीक है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि हामिद अपने जो चिमटा है उसको वह बोलता है रुस्तमे हिंद, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रुस्तमे हिंद चिमटे को बोलता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे और इसी प्रकार आज का ये सेशन समाप्त होता है। ये चर्चा समाप्त करने से पहले मैं जो है इस श्लोक के साथ आप लोगों की क्लास समाप्त करना चाहूँगी कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो लाइन है वह आपको अपने जीवन में एक मार्गदर्शन करने के लिए काम आएगी। और इसी के साथ आज का यह क्लास आज की यह कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।